राजेश जी, क्या बीजेपी इतिहास रचेगी? देखिए अभी नतीजे तो आए नहीं है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। तो क्या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना, बंगाल में बीजेपी की सरकार आना, आप क्या माना जाए कि साउथ में भी एआईडीएमके डीएमके अब अगला नंबर इन्हीं का है? बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा मैं, बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। संक्षेप में जवाब ये है कि बीजेपी वहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए या ना बनाए, वो तो मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, वो नहीं बता सकता हूँ मैं, आपका सर्वे बता रहा है। लेकिन एक चीज़ जो तय हुई है वहाँ पे कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को बहुत जूझ करके लड़ाई लड़नी पड़ी है। आप याद कीजिए पिछले कई महीनों में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई है एसआईआर के खिलाफ, एक एक सबूत दिया गया है कि जिंदा इंसान को वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया गया है, जिसको मृत घोषित किया उसको जिंदा लाया गया है। ये सब पूरी कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, ऑपोजिशन में सबसे मजबूती से कोई स्टेट का इलेक्शन लड़ा है, ममता बनर्जी ही लड़ी है। ममता बनर्जी लड़ी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लगता है कि सीधे सीधे बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे रहा है, और खास तौर पे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को, और जब एक बार अमित शाह हमारे साथ किसी गैदरिंग में थे तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी नेत्री हैं, ये जो चुनाव है ये हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन हम मेहनत करेंगे। अब मुझे लगता है कि अब हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास मुझे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। रोहन जी, आपसे मैं शुरू करूंगी। स्टैटिस्टिक्स, हमारा नंबर आपने देख लिया, आपके नंबर से हमारा नंबर क्लोज है या बिल्कुल अलग है? क्या है नंबर एक एक करके सब बता दें अपना। बंगाल में तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी आज के चुनाव एग्जिट पोल्स के बाद में सबसे बड़ी पार्टी उभर होकर आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, मैं नंबर की बात कर रही हूँ, आपका नंबर क्या कह रहा है? नंबर बताइए। बंगाल मुझे लगता है कि बीजेपी मेजॉरिटी ना क्रॉस करेगी, बट लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी। मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करेगी। अभिषेक, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी मेजॉरिटी के साथ आएगी, और वहाँ पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग अगर कहते हैं कि ये चीज़ होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे सही रिपोर्ट है बीजेपी के लिए। कितनी आएंगी? लगभग 155-60 आप आंकड़ा लेकर 155 से 160 हमारी टैली के ही बराबर है, हमारे अनुमान के बराबर है। पंकज प्रसून सर, मेरा 135 से 145 है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। 2-4 कम भी रहेगा। 35 से कैसे बनेगी सर? देख लीजिएगा, 2-4 सीट तो ऐसे ही हो जाएगा सर। मतलब इधर उधर से तोड़ लेगी बीजेपी। एसके दत्ता सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका भी अपना अनुमान होगा जी? बिल्कुल है। और मेरा अनुमान कहता है कि आसाम के लिए भाजपा के लिए सेंचुरी, और बंगाल के लिए सेंचुरी एंड हाफ, अगर बहुत खराब प्रदर्शन रहा बीजेपी का। सर, मुझे लगता है इतने कॉन्फिडेंस है तो गृह मंत्री अमित शाह भी बाइट नहीं देंगे जितना मेरा खुद का आकलन कहता है 160 से लेके 180 बीजेपी के लिए। इधर से जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, टैली का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। वही मैं कह रही हूं, मुझे लग रहा है दत्ता जी यहाँ पर 145 आया, यहाँ 160 आया। देखिए शिवम, आपकी नौकरी खतरे में है। यहाँ पर दत्ता जी जो बैठे हैं वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से आंकड़ा बता रहे हैं। लक्ष्मी जी काफी शिवम हंस रहे हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ काफी देर से जुड़ी। लक्ष्मी जी, आपका अनुमान क्या है? मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगा बीजेपी को, बट क्लोज बंगाल में, बट टीएमसी से इधर शिफ्ट होंगे तो सरकार बना लेंगे। अभिज्ञान मुझे लगता है छोटा सा हाथ, जल्दी से हमें अपना सर्वे करा लेना चाहिए। पॉइंट जोड़ दिया, एक स्टूडियो सर्वे आ जाता है। मैं कोई नंबर तो मैंने ट्रैवल ही नहीं किया है, तो कोई आंकड़ा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ उसी को रिपीट करूंगा। वाटरशेड है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो जो जैसे इन्होंने कहा। सर देखिए सर, डिप्लोमेटिक बात मत कीजिए, आंकड़ा दीजिए सर, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे पास कोई आंकड़ा ही नहीं, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात कभी अच्छा, ये आप मानते हैं सर? मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मैंने पश्चिम बंगाल में ही यात्रा की है, और जब जिस स्टेट में यात्रा की है वहाँ का आंकड़ा दिया है, जो गलत नहीं हुआ है। क्योंकि नहीं किए तो मैं आंकड़ा दे नहीं सकता। अच्छा, इसको रिफ्रेश में करता हूं भैया सर, दिक्कत नहीं। आप ये मानते हैं कि बीजेपी अगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं भी हुई, बावजूद इसके बीजेपी के लिए विक्ट्री होगी? बावजूद इसके बीजेपी इज अ विनर। ठीक है, आप राजेश जी आंकड़ा दीजिएगा। देखिए आंकड़ा दीजिएगा। आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैंने पहले ही आपसे कह दिया क्रिस्टल बॉल मेरे पास नहीं है। ये प्रेडिक्शन सबसे खतरनाक होता है जबकि ये पूरा चुनाव संशय के साये में हुआ है। इसमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई है बंगाल में एसआईआर को लेकर के, इसमें आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद आप बात बिल्कुल बताइए। अगर टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि 230 सीटें हम कर रहे हैं, तो कोई संशय नहीं है। उनसे जवाब मांगे। मैं तो जर्नलिस्टिक, मैं तो पत्रकारिता के हिसाब से बोल रहा हूं। क्रिस्टल बॉल नहीं है, ये नहीं बता सकते। जो विवाद हुआ है, सबसे विवादास्पद अगर चुनाव बता दिया। 165 से लेकर के 180 के बीच में, 165 से 180 के बीच में बीजेपी, मतलब एसके दत्ता सर और आप दोनों का लगभग अनुमान है। अक्कू सर? नहीं, मैं आंकड़े पे बहुत कोई पत्रकार, तो सिर्फ एक आंकड़ा ये दूंगा
कि ये जो 5% आपके सर्वे के हिसाब से है जो अदर में जा रहा है, इस पे मुझे पूरा शक है और यही कुछ घालमेल करती हुई बात नजर आती है। मतलब आप त्रिकोणीय, आप किंग मेकर देख रहे हैं, आप मतलब फ्रैक्चर मैंडेट। हाँ, नहीं फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, होगी आर पार की लड़ाई, फ्रैक्शन तो है ही नहीं। अदर्स उतना जितना पिछली बार था उसी के आसपास होगा, हो सकता है कम भी हो जाए।